अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हमने पहले जो सोर्स डिस्कस किया था पहला वो था कोल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस जो है ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ठीक है, और ये उन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है या बहुत ही ज़्यादा चीप है। ठीक है, जिनके पास क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल नहीं होती। ठीक है, ना ही कोल। मतलब बाकी जो हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़े थे उनमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था कोल, एक पेट्रोलियम, और तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी नेचुरल गैस। ऐसी कंट्री जो अंडर डेवलपिंग है जिस तरह के पाकिस्तान है, ठीक है, और उनके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते, इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते कि वो जो है मिनरल ऑयल को या इन चीज़ों को मतलब डिटेक्ट करें। ठीक है, और उनको एक्सट्रैक्ट करें। और इसलिए उनके पास क्या होते हैं, मिनरल ऑयल और कोल नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो नेचुरल गैस को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीप भी होती है। ठीक है, और ये अवेलेबल, इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, ये अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन में आता है कि ये मिक्सचर है किसका? लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। अब इस टर्म से क्या मुराद है कि लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स? इसे ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई कार्बन की ज़्यादा लेंथी चेन या ब्रांचेस या एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सिंपल से कंपाउंड होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि मीथेन हो गया, ठीक है, ये सिंपलेस्ट है, मतलब इसमें सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह और भी इससे मिलते जुलते कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी जो कार्बन लेंथ है, वो कार्बन चेन लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए कि उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, वो कम होता है नेचुरल गैस का। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो मेजर पोर्शन है ना नेचुरल गैस का, वो किस पे कंसिस्ट करता है? ठीक है, तो वो मीथेन जो होता है ना, ये मेजर पोर्शन बनाती है किसका? नेचुरल गैस का। ठीक है, अब हम सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नेचुरल गैस है, हमने कोल पढ़ा था कि वो किस तरह बनती है। ठीक है, वो डेड ट्रीज़ और उनके ऊपर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के, और वो उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है, और ये किस तरह, ये भी उसी तरह डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है। ठीक है, अब ये क्योंकि एक चीपर सोर्स है एनर्जी का, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है। इवन पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है पावर जनरेशन में। जिस तरह के पावर जनरेशन से मुराद के बिजली पैदा करने में। ठीक है, और जो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो 24 आवर काम करती हैं। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कम करने के लिए उसकी जगह पर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गैस का। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, इनके अंदर जो नेचुरल गैस है ना, उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इनको क्या किया जाता है, नेचुरल गैस को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस तरह मतलब हम ये कहते हैं होम्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे घरों में भी नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो है पेट्रोलियम। नेक्स्ट सोर्स इज़ पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम का एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल इसको कब कहेंगे? जब क्या होगा, ये रिफ़ाइंड फॉर्म में होगा। रिफ़ाइंड फॉर्म से ये मुराद है कि जब पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, ज़मीन के नीचे से मुख्तलिफ़ मशीनरी के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता।
ठीक है। अब ज़मीन के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम या फॉसिल फ्यूल्स या ये चीज़ें थोड़ी मौजूद होती हैं, और भी तो बहुत कुछ मौजूद होता है, रॉक्स भी होते हैं और भी बहुत चीज़ें मौजूद होती हैं। जिस तरह हम गोल्ड को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसको सेपरेट किया जाता है। इस तरह जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, ये कोल होता है, इनको क्या किया जाता है, इनको निकाला जाता है, ठीक है। फिर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन पे मुख्तलिफ़ प्रोसीजर के ज़रिए, जिस तरह हमने कोल में पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इधर पेट्रोलियम को भी हम प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, इसको हम प्योर फॉर्म में करते हैं, मतलब इससे इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। और इससे डिफरेंट इसकी फ्रैक्शंस जो होती हैं वो फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर के ज़रिए इसकी फ्रैक्शंस हासिल करते हैं, ठीक है। वो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर एक ये मिक्सचर है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि पेट्रोलियम इटसेल्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके नहीं बना होता, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, ये इसको हम रिफाइंड फॉर्म में या मतलब इसको क्लीन फॉर्म में अगर कहें तो क्लीन फॉर्म में ये पेट्रोलियम, इसको हम मिनरल ऑयल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पेट्रोलियम किस तरह बनता है? पेट्रोलियम भी उस तरह केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, के अंदर पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, एक मेन चीज़ ये है कि देखें जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी अपीयरेंस किस तरह की होती है, ठीक है। तो जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ये ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका जो कलर होता है ना वो ब्लैकिश कलर हो जाता है, ठीक है। और तब जब हम इसको निकालते हैं तो इसका कलर जो होता है वो ब्लैकिश होता है, तो इसको नाम दिया जाता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। फिर इसको क्या किया जाता है, इसको रिफाइंड किया जाता है टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। बहुत सी पेट्रोलियम फ्रैक्शन को हासिल करने के लिए इसको रिफाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अच्छा, अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको रिफाइंड किस तरह करेंगे? तो रिफाइंड के लिए हर कंट्री में इंडस्ट्रीज़ मौजूद होती हैं जो कि इनको रिफाइंड करती हैं मशीनरी के ज़रिए, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के एक टाइम होता है फिक्स्ड हर प्रोसीजर का, ठीक है। उस प्रोसीजर से निकाल के डिफरेंट फ्रैक्शंस आती हैं, ठीक है। उन फ्रैक्शंस को फिर सेपरेटली यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनको सेल किया जाता है। अब जिस तरह पाकिस्तान में भी 4 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। एक जो है वो है, उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। ये एक इंडस्ट्री है, ये रावलपिंडी के पास कहीं मौजूद है, ठीक है, रावलपिंडी में मौजूद है, ठीक है। इसकी उसके नज़दीक कहीं, और इसकी जो कैपेसिटी है कि ये कितना ऑयल रिफ़ाइन कर सकती है, ठीक है। तो ये ऑयल रिफ़ाइन कर सकती है 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफ़ाइन कर सकती है, ठीक है। और दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कराची में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मौजूद हैं। वो उनकी कैपेसिटी जो है वो होती है 2.13 मिलियन टन्स, ठीक है। तो एक और इंडस्ट्री इस तरह पाई जाती है पाकिस्तान में, पाक अरब, ठीक है। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जिनमें काम होता है ऑयल रिफाइनरी के लिए। और बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं जो ऑयल रिफाइनरी के प्रोसीजर को कंटिन्यू करती हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात की जाए कि ठीक है हमने उसको हासिल कर लिया, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया, इसको रिफ़ाइन किया, अब जो फ्रैक्शंस मिलती हैं, ठीक है, हमें उनकी इम्पोर्टेंस का वो कौन कौन सी फ्रैक्शन है उन चीज़ों का भी इल्म होना चाहिए। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में आती है ना, इससे नेचुरल गैस भी बनती है, ठीक है। नेचुरल गैस को हम क्या फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बनता है पेट्रोलियम ईथर बनता है, पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जिस तरह गैसोलीन, ये भी एक फ्रैक्शन है, गैसोलीन एक फ्रैक्शन है। ये मोटर ऑयल, मतलब ये जो गाड़ियों में इनमें इस्तेमाल होता है, मोटर फ्यूल है, ठीक है। केरोसिन ऑयल है,
ठीक है, वो हीटिंग फ्यूल है। केरोसिन जो है वो क्या है, वो हीटिंग फ्यूल है। इसके अलावा हमारे पास जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, जिस तरह ग्रीसीज होती हैं वो यूज़ होती हैं एज अ लुब्रिकेंट्स यूज़ होती हैं, वो लुब्रिकेशन करती हैं, मतलब फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करती हैं, ठीक है। और हमारे पास पैराफिन्स होते हैं, ये भी फ्रैक्शन है, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। पेट्रोलियम कोक है जो कि रूफिंग में, मतलब छतें बनाने में, ठीक है, फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होती हैं। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी, इनके जो हैं मॉलिक्यूलर रेंज जो है कि कौन से कार्बन से लेके कौन से कार्बन तक जो एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। और इनके जो यूजेस हैं ये एक टेबल की फॉर्म में बुक में मौजूद हैं, ठीक है। आप उनको वहाँ से रीड कर लें, ठीक है, हो सके तो उसको याद कर लें, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ होता है एंड अल्लाह हाफिज़।